ज्यांनी मोदींवरती चित्रपट काढला होता, नरेंद्र मोदींवरती चित्रपट, आणि ज्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदींची ज्यांनी भूमिका केली होती तो विवेक ओबेरॉय, तो दुबईमध्ये राहायला गेला। दोस्तों, इस वक्त बॉलीवुड के सितारे चर्चा में हैं, इसलिए क्योंकि वो भी सत्ता की चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे और अब इनके ऊपर वार किया है राज ठाकरे ने। जी हाँ, वीडियो में बात करेंगे कि राज ठाकरे ने मोदी समर्थक के किन दो हीरो का नाम लेकर जबरदस्त सुना दिया, हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया। क्या ये दो एक्टर राज ठाकरे को जवाब भी दे पाएंगे? इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इनका मुंह तभी खुलता है जब ऊपर से आदेश मिलता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसको आप जरूर देखिए और अंत तक देखिए, पूरा मामला डिस्कस करेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बॉलीवुड में एक अजीब सा ही माहौल तैयार हो गया। ये तो हम सालों से ही देख रहे थे कि कैसे पूरा बॉलीवुड सत्ता की तरफ चिपकता जा रहा है। चाहे कोई भी इवेंट हो, किसी की शादी हो, और तरह तरह की फिल्में बनाना जो कि साफ तौर से एक एजेंडे के तहत बनाई गई है, ये सब कुछ चल ही रहा था। मगर दोस्तों, अब इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इतनी ज्यादा कि आज देखकर बहुत अफसोस होता है कि वही सितारे जिनको हमने सपोर्ट किया, इनकी पर्सनालिटी को पसंद किया, मगर आज ये तमाम कलाकार सत्ता के हाथों में इस तरह से दबे हुए हैं कि आप हर दिन देख रहे हैं। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि ये देश के मुद्दों पर तभी बोलते हैं जब या तो सरकार का पीआर करना हो या फिर पीएम मोदी को गालियां पड़ने का कोई मामला हो, पीएम मोदी के लिए आवाज उठानी हो। देश का जो कमजोर तबका है, देश के छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ, दिल्ली में लाठियां चली, गोलियां चली, लेकिन बॉलीवुड के कलाकार बिल्कुल आहत नहीं हुए। यही छात्र छात्राएं उनकी पिक्चर देखने जाते हैं ना, उन्हें सुपरस्टार बनाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं हुई कि छात्रों पर किस तरह पुलिस ने एक्शन लिया। उन्हें दर्द नहीं हुआ छात्राओं के लिए, उन्हें दर्द हुआ तो सिर्फ ये कि पीएम मोदी को गालियां पड़ी, और साथ में उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं हुई कि छात्रों पर किस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया। ज्यादातर बॉलीवुड के कलाकार दोस्तों इस पे चुप रहे, लेकिन उसके बाद जब नैरेटिव बदलने के लिए कैंपेन चलता है, पीएम मोदी को पड़ी गालियों को मुद्दा बनाया जाता है, तो एक के बाद एक वीडियो की भरमार आ गई। कई एक्टर्स सामने आ गए और कहने लगे कि गालियां जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये हमारी भाषा नहीं है। देश को संस्कार सिखाया जाने लगा। वो अलग बात है कि बॉलीवुड का ही कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन कायदे की बात बोल दे तो उसके बाद उससे मोदी समर्थक की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये ज्यादातर बॉलीवुड वाले चुप रहते हैं, ऐसे में अपने साथी कलाकार का भी साथ नहीं देते हैं। दोस्तों, ये हाल है इनका। आपको नहीं याद तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक बार काजल जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बस इतना बोला था कि देश का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भी देश की लीडरशिप करे उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए, बस ये काजल ने बोला था। काजल को कितनी जबरदस्त ट्रोलिंग इसके बाद दोस्तों उसका सामना करना पड़ा। पीएम मोदी का नाम तक उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मोदी जी के जो समर्थक थे उन्होंने जबरदस्त ट्रोलिंग कर दी और बॉलीवुड के ज्यादातर कलाकार इस पर चुप रहे, जबकि काजल ने किसी का नाम तक नहीं लिया। एक साधारण बात बोली थी कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। बताइए इसमें ऐसा क्या गलत बोल दिया? और जब नाम नहीं लिया गया किसी का, तो समर्थकों ने ये क्यों समझा कि ये पीएम मोदी के लिए बोला जा रहा है, जबकि पीएम मोदी तो ये दावा करते हैं कि उन्होंने मास्टर्स तक पढ़ाई करी है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही बवाल एक बार फिर से अब देखने के लिए मिला है, जहां पर राज ठाकरे बॉलीवुड सितारों को खरी खरी सुना रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने इतना ही अच्छा सब कुछ कर दिया है तो तुम दुबई में क्यों रहते हो। पूरे मामले पर देखिए, खबर मौजूद है, लिखा हुआ है, अगर मोदी ने सब कुछ इतना बढ़िया कर दिया तो आप विदेश में क्यों बस रहे हैं। विवेक ओबरॉय माधवन पर बोले राज ठाकरे। दोस्तों, आगे क्या लिखा है खबर में? राज ठाकरे ने कहा कि विवेक ओबरॉय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म में मोदी का किरदार निभाया था, अब दुबई में रहते हैं। आर माधवन, जो मोदी की तारीफ करते रहते हैं और कहते हैं कि देश बदल गया है, वो भी दुबई में बस गए। अगर आप भारत से इतना प्यार करते हैं, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बदल दिया है, तो आप विदेश में क्यों रह रहे हैं? आप अपने परिवारों के साथ दुबई में क्यों रह रहे हैं? दोस्तों, ठाकरे ये भी कहते हैं कि ये प्रदर्शन सिर्फ नीट विवाद की वजह से नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, निजीकरण और शिक्षा के मौकों की ठाकरे ने कहा कि कमी को लेकर युवाओं में फैली व्यापक निराशा को भी दर्शाते थे। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हजारो उद्योगपती, हा तर लोकसभेमधला आकडा आहे, हजारो उद्योगपती आपला सगळा बोजा बिस्तारा गुंडाळून परदेशात निघून गेलेत। एवढं कशाला? ज्यांनी मोदींवरती चित्रपट काढला होता, नरेंद्र मोदींवरती चित्रपट, आणि ज्याच्यामध्ये नरेंद्र मोदींची ज्यांनी भूमिका केली होती तो विवेक ओबेरॉय, तो दुबईमध्ये राहायला गेला। दुबईचा नागरिक आहे तो।
दोस्तों देखा आपने, राज ठाकरे वही तमाम बातें बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताई, हिंदी अनुवाद जो बताया। साफ तौर से ये कहते हैं कि भारत आते हैं, सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड पिक्चर्स बनाते हैं और फिर दुबई चले जाते हैं। दुबई टैक्स फ्री देश है, वहां पर वो रहते हैं। तो इस पर आपने देख लिया दोस्तों कितना कटाक्ष किया राज ठाकरे ने। वैसे समझने वाली बात है कि चाटुकारिता में बॉलीवुड के एक्टर्स इतना आगे बढ़ गए हैं कि कुछ भी दावा करते हैं। आपको याद दिला दूं, एक बार अक्षय कुमार ने कहा था कि मोदी जी ने भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ा दी है, जबकि असली खबरें ये बताती हैं कि भारत का पासपोर्ट नीचे गिरता जा रहा है। मगर शायद बॉलीवुड वाले और भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता को बेवकूफ ही समझते हैं, तभी तो इस तरह के दावे करके वो चले जाते हैं और हेडलाइन बन जाती है कि वाह भाई देखो कितना अच्छा हाल है हमारे देश का। तो दोस्तों आप बताइए पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? राज ठाकरे ने जो कुछ कहा उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।